बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव में क्या चीज होती है या एक्टिव क्या है, और उसके बाद बच्चों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसिव क्या है। इन दोनों में बच्चों हम लोग क्या है अंतर जानने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में क्या क्या अंतर है बच्चों, ये हम लोग जानेंगे। तो पहले बच्चों जो हमारा शब्द एक क्या है बच्चों, वॉइस। वॉइस मीन्स होता है बच्चों वाच्य। इसके बच्चों दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक बच्चों एक तो होता है एक्टिव, क्या होता है बच्चों एक्टिव, और दूसरा होता है बच्चों पैसिव, ठीक है। एक बच्चों हमारा एक्टिव टाइप होता है और दूसरा बच्चों हमारा क्या है पैसिव है। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव। इसको बच्चों हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य, ठीक बच्चों। इसको हम लोग क्या कहते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता होती है बच्चों, कर्तृवाच्य की क्या है बच्चों, एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की। इसकी विशेषता ये होती है बच्चों कि जो सब्जेक्ट होता है, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का बच्चों जो नंबर है, ठीक है, नंबर सिंगुलर आएगा बच्चों की प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट का नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बच्चों क्या है अनुसार बच्चों क्रिया, ठीक है, क्रिया और सहायक क्रिया बच्चों क्या है सहायक क्रिया लगती है, लगती है। ध्यान रखो बच्चों कि हम लोग बच्चों क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बच्चों ये रहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहती है या हमारी जो वर्ब रहती है बच्चों, वो किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट का जो बच्चों नंबर रहता है, वचन रहता है, अर्थात जो सब्जेक्ट बच्चों हमारा एक वचन का है या बहुवचन का है, उसके अनुसार बच्चों हमारी क्या है क्रिया लगेगी, ठीक है। उसके अनुसार बच्चों हम लोग ये तय करते हैं कि हमारी क्रिया कैसी होगी। आगे देखिए बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए बच्चों हमने क्या लिखा बच्चों, उदाहरण के लिए, उदाहरण बच्चों, ठीक है। उदाहरण में जैसे हमने लिखा बच्चों मैं, ठीक है, मैं पुस्तक मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने लिखा बच्चों आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक बच्चों। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बच्चों जब टेंस बदलते हैं तो यू आर रीडिंग ए बुक। अब देखो बच्चों तीसरा, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसका अर्थ बच्चों ही क्या होगा, ही इज रीडिंग ए बुक। अब बच्चों इसमें हमें एक ध्यान देना है कि जो बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेगी, क्या बच्चों हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में बच्चों क्या है एम है, सेकेंड सेंटेंस में बच्चों क्या है आर है, और थर्ड में बच्चों क्या है इज है, ठीक है, इज है। तो ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ही बच्चों हर सेंटेंस में तीनों में हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग लगी है। तो बच्चों ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो कर्ता है बच्चों, सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट ये हमारा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर में ये बच्चों चेंज होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। हमने बच्चों जब टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि इज का प्रयोग बच्चों किसके साथ होगा, एम का प्रयोग किसके साथ होगा और आर का प्रयोग किसके साथ होगा। एक बार फिर से बता देते बच्चों, ठीक है। जैसे इसको मिटाओ, जैसे हमने बच्चों ये कहे थे कि इज का बच्चों जो प्रयोग है, इज का किसके साथ, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। आई का प्रयोग बच्चों क्या होता है, एम का, ऐसे कर सकते हैं, एम का प्रयोग बच्चों, ठीक है। एम का प्रयोग किसके साथ होता है, आई के साथ। और बच्चों आर का प्रयोग, आर का प्रयोग बच्चों वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहां पर क्या है कि जैसे ही हम लोग सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तो क्रिया बच्चों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जा रही है। अगला एक उदाहरण और देखिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे राम गोज टू स्कूल, ठीक है। दूसरा लिखा बच्चों कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। तो इसको बच्चों है कि आई गो टू स्कूल। तीसरा बच्चों देखो, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो। तो हमने क्या लिखा बच्चों, यू गो टू स्कूल। अब बच्चों इसमें देखो कि हम कह रहे हैं बच्चों कि फर्स्ट जो सेंटेंस है पहला, इसमें बच्चों गो के पीछे क्या है, ईएस लगी है बच्चों, ठीक है। और सेकेंड बच्चों, सेकेंड में और थर्ड में बच्चों कुछ भी नहीं लगा, केवल क्या लगा है, गो लगा है। ऐसा क्यों? पहले वाले सेंटेंस में बच्चों हमने क्या लगा रखा है, ईएस लगा रखा है, गोज। और सेकेंड और थर्ड में बच्चों हमने क्या है, कुछ भी नहीं लगाया। ये इसलिए बच्चों यहां पे देखो, ये हो गया, ये और ये बच्चों इसलिए है, ये इसलिए है बच्चों क्योंकि पहले वाला जो सेंटेंस है राम, वो बच्चों एक वचन है। हमने पीछे वाले बात किया था बच्चों, क्या कहा था कि अगर में बच्चों दोनों मिल जाए, देखिए वो भी मिल रहा है और एक नाम भी मिल रहा है। अगर में बच्चों दोनों मिल जाएगा, ठीक है, अगर में दोनों मिल जाएगा तो बच्चों हमारा क्या होगा, ईएस लगेगा बच्चों। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या इधर क्या लगा रखा है, राम के साथ हमने क्या लगा रखा है, देखो बच्चों गोज, हमने क्या लगाया, ईएस बच्चों। सेकेंड वाला और बच्चों थर्ड वाला क्या है, जो सब्जेक्ट है, इसमें बच्चों क्या है कि हमने नियम बता रखा था कि आई और वी आ जाए बच्चों। एक देखो आई और वी, या बच्चों यू, अगर वी है, इनमें से बच्चों कुछ आ जाए, न तो यस लगता है और न ही बच्चों ईएस लगता है। तो इससे बच्चों हमें पता क्या चलता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम सब्जेक्ट का एक्टिव में क्या महत्व है। तो देखो बच्चों एक्टिव जो वॉइस है, क्या है, एक्टिव। एक्टिव को बच्चों हम लोग कहते हैं कर्ता कारक, कर्तावाच्य। क्या कहते हैं बच्चों, कर्तावाच्य, ठीक है। इसमें बच्चों जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहती है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, इसको क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है बच्चों हमारा क्या है, क्रिया, इसको क्या कहते हैं बच्चों, वर्ब। ये किसके अनुसार लगता है बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो बच्चों अपना कर्ता होता है, सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, कर्ता।
कर्ता के अनुसार बच्चों ये दोनों लगते हैं। तो एक्टिव वॉइस में बच्चों जो हमारा मेन होता है, जिसपे क्रिया और सहायक क्रिया निर्भर रहती है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, कर्ता होता है बच्चों। तो अगर हम बच्चों हमें एक्टिव का सेंटेंस बनाना है, तो हमें ये बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में बच्चों क्या है, कर्ता मेन है। तो ये बच्चों क्या हमारा क्या कि एक्टिव है। अब क्या ये है बच्चों, एक्टिव है। अगर में बच्चों हम लोग ये बच्चों क्या है हमारा एक्टिव वॉइस है। अब बच्चों पैसिव क्या होता है, अब हम लोग बच्चों क्या है सेकंड पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों, पैसिव। ये बच्चों पैसिव वॉइस, इसका अर्थ बच्चों कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब हम सेंटेंस को एक्टिव से बच्चों किसमें पैसिव में बनाते हैं, उसमें कर्म मेन रहता है बच्चों। क्या रहता है, कर्म। जैसे आप लोगों को उदाहरण देता हूं, हमने लिखा बच्चों आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको अगर हम लोग पैसिव में बनाते हैं बच्चों, तो क्या होगा, पैसिव में मान लो इसको हम बना रहे हैं, किसमें बच्चों, पैसिव में। तो हमने लिखा बच्चों ए बुक इज बीइंग रीड बाई मी। ठीक बच्चों। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं बच्चों, क्या समझा रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है। अभी आप ये मत सोचना कि इज कहां से आ गया, बीइंग कहां से आ गया, ये सब हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव में जो मेन अंतर है बच्चों, वो क्या है। दूसरा बच्चों मान लो हमने सेंटेंस लिखा, दूसरा बच्चों इसी को लिखा हमने, आई एम रीडिंग बुक्स। हमने किया क्या बच्चों, बुक्स। अब ध्यान रखो बच्चों, इधर हमने जब इसको पैसिव में बदले बच्चों, किसमें, पैसिव में, तो हमने लिखा बच्चों बुक्स आर बीइंग रीड बाई मी। अब बच्चों यहां पे हमें एक बात को ध्यान देना है कि पहले सेंटेंस में बच्चों जो अब हम लोग बुक को क्या करें बच्चों, बुक को हम यहां बच्चों देखो, हमारा बुक बच्चों क्या है, यहां पे देखो ये बुक, ये बच्चों यहां पर हमारी जो बुक है बच्चों, ये कर्म है। क्या है, कर्म। और बच्चों ये क्या है, एक वचन में है। किसमें है, एक वचन में। ठीक है। तो बच्चों इसको हम जब दोबारा इधर लेके आ रहे हैं, किसमें, जब हम लोग कर्म को बच्चों क्या बदल रहे हैं, कर्ता के रूप में बदल रहे हैं। ठीक है। ऊपर वाला बच्चों जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है, कर्तृवाच में है, कर्तावाच में है। और सेकेंड वाले में बच्चों जब हम कर्म को इधर आगे लेके आ रहे हैं, तो बच्चों क्या है, ये एक वचन है। तो इसके अनुसार बच्चों हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। क्योंकि एक किताब है बच्चों, एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया भी क्या होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। सेकेंड वाले में बच्चों दिक्कत होगी। सेकेंड वाले में क्या होगा बच्चों, यहां पे देखिए क्या लिखा है, बुक्स। ये बच्चों बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। तो बच्चों जब इसको हम पैसिव में यहां बनाए बच्चों, यहां पर हमने बनाया, जब हमने बुक्स लिखा बच्चों, तो हमारा बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गई बच्चों, बहुवचन में, बहुवचन में। और ये भी बच्चों क्या हमारा है, बहुवचन में। अब और उदाहरण देखिए बच्चों, दो चार उदाहरण और देखिए। जैसे हमने लिखा बच्चों यू आर ईटिंग ए मैंगो। ठीक है बच्चों। इसको बच्चों हमने क्या किया कि पैसिव में बदला। किसमें, पैसिव में। ये बच्चों एक्टिव में है, इसको हमने पैसिव में बदला। तो लिखा है बच्चों ए मैंगो इज बीइंग
ईटेन बाई क्या है बच्चों, यू। ठीक है, इसी सेंटेंस को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। फिर बच्चों एक्टिव में देखो लिखा है कि यू आर, ठीक है, यू आर ईटिंग, ईटिंग मैंगोज, मैंगोज। तो जब बच्चों इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे, ठीक है, पैसिव बच्चों, तो हमने लिखा मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाई यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हमारे साथ बच्चों यहां पर क्या है, दो उदाहरण और हमने दिया है। पहला उदाहरण में देखिए बच्चों, जब आम है, क्या है, आम है बच्चों। पहले बच्चों उदाहरण में जब आम है तो ये एक वचन है बच्चों, ये क्या है, कर्म, एक वचन है बच्चों। तो जब बच्चों हम पैसिव में इसको क्या है, कर्ता बनाए, क्या बनाए, कर्ता। हमने जब इसको कर्ता बनाया बच्चों, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, ठीक है, क्योंकि आम एक है, एक आम है बच्चों, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक आई। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ बच्चों, दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में यहां पे बच्चों आम क्या है, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। हमने लिखा कि तुम आम खा रहे हो, मतलब एक से ज्यादा आम खा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे बच्चों जो हमारा ये मैंगो आया, ये बहुवचन है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों क्या है, बहुवचन है, ठीक है। जब बच्चों हमारा कर्म एक वचन था, तो हमारी क्रिया या सहायक क्रिया बच्चों की कैसी थी, एक वचन। जब हमारा बच्चों कर्म बहुवचन था, तो हमारी सहायक क्रिया भी बच्चों क्या है, बहुवचन भी। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकला है, क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो बच्चों क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया, और खासतौर बच्चों सहायक क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया बच्चों फिक्स रहती है, क्रिया क्या थर्ड फॉर्म में आती है। तो इसमें बच्चों हम ये कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कर्म के अनुसार आती है, अनुसार आती है, या बच्चों हम कह सकते हैं कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो बच्चों हम लोगों ने दोनों सेंटेंस में एक चीज हमने अंतर दिया बच्चों, या हमने ध्यान दिया कि एक्टिव में बच्चों जो क्रिया यूज होगी, एक्टिव में जो क्रिया और सहायक क्रिया बच्चों यूज होगी, वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार बच्चों। किसके अनुसार, देखो बच्चों हम दो चीज लिख रहे हैं बच्चों, एक और हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, एक्टिव, एक्टिव वॉइस, क्या लिखे बच्चों, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इधर बच्चों हमने क्या लिखा, पैसिव वॉइस, ठीक है। इसमें बच्चों जो क्रिया होगी, क्या होगी बच्चों, क्रिया और सहायक क्रिया बच्चों, सहायक क्रिया, ये बच्चों किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, ठीक है, सौ की सीधी बात है। लेकिन बच्चों इधर जो हमारी सहायक क्रिया यूज होगी, सहायक क्रिया, ये बच्चों किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी बच्चों, कर्म के अनुसार, अनुसार बच्चों। इसमें क्या बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिक्स है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्रिया हमेशा फिक्स रहती है, किसमें, एक्टिव में। पैसिव में हमेशा क्रिया फिक्स रहती है बच्चों, और लेकिन बच्चों एक्टिव में क्रिया फिक्स नहीं रहती है। कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस आता है, कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, कभी थर्ड फॉर्म आती है, कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आईएनजी लगता है।
तो बच्चों आज हम लोगों ने जो पढ़ाई की है उसमें ये चीज हमने देखा है कि जो एक्टिव और पैसिव में मूल अंतर क्या है बच्चों। ठीक है, क्या क्या अंतर रहता है। अब इसके बच्चों बाद जब हम लोग कल पढ़ेंगे तो जो टेंस है उसमें से हम देखेंगे कौन कौन से टेंस के बच्चों हम लोग एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, किस टेंस की नहीं बनती है। ठीक है, और फिर एक एक करके एक एक टेंस के हम लोग क्या है एक्टिव से पैसिव बनाने का सब नियम सीखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा है सिर्फ एक चीज हमें पता चली है कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। एक्टिव में बच्चों क्या होता है कि जो कर्ता है और सहायक क्रिया है वो किसके अनुसार लगती है बच्चों, कर्ता के अनुसार लगती है। और पैसिव में बच्चों जो सहायक क्रिया है वो किसके अनुसार लगती है, कर्म के अनुसार लगती है। तो सिर्फ मोटी और मोटी बात अगर मैं आपसे कोई पूछे कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है, तो बच्चों सिर्फ अंतर यह है कि एक्टिव में जो कर्ता है, जो बच्चों एक्टिव में क्रिया है और सहायक क्रिया वो किसके अनुसार लगेगी बच्चों, कर्ता के अनुसार। लेकिन पैसिव में बच्चों जो सहायक क्रिया है वो किसके अनुसार लगेगी बच्चों, कर्म के अनुसार। बस एक छोटा से अंतर है। तो बच्चों इसको देखना, फिर हम कल जब इसको पढ़ाएंगे तो और बताएंगे कि इसको और कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।